अब नारद जी यहां पे वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, आपने इस पुराण की महिमा जो मुझे बताई है, मेरा जन्म पावन हो गया, मैं अवश्य इस स्कंद पुराण का अध्ययन करूंगा। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि हे नारद, इसकी श्लोक संख्या 81,000 इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इसमें जीवन जीने की सारी कला मैंने लिख दी है कि कलयुग के व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, कलयुग के लोग कितने स्वार्थी रहेंगे, कैसा उनका मन रहेगा, उनके मन में सदैव दोष भरे रहेंगे, वो किसी को कुछ देंगे तो स्वार्थवश देंगे, हर पल हर क्रिया में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा रहेगा। तो इस कलयुग के दोषों के निवारण हेतु ही मैंने यह स्कंद पुराण लिखा है। न केवल इसमें बर्बरीक जी का उल्लेख मैंने किया है, भगवान शिव और माता पार्वती का उल्लेख भी इसी स्कंद पुराण से हमें प्राप्त होता है। हमें अपने कर्जों से मुक्ति, बाबा श्याम की कृपा और हमारे जीवन में प्रभु की प्रभुता यदि अखंड रूप से रहे तो भक्ति के उन दिव्य स्तोत्रों का भी बखान हमें इस स्कंद पुराण से प्राप्त होता है। ऐसा वेद व्यास जी ने नारद जी से बताया और तब नारद मुनि ने नारायण नारायण कहते हुए उनके श्री चरणों को स्पर्श किया और भगवान वेद व्यास अंतर ध्यान हो गए। यही कथा अर्जुन को अब उस पुण्य क्षेत्र महिसागर तीर्थ में नारद जी बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे वंशजों पर तो भगवान गोविंद की विशेष कृपा है। ऐसा कोई नहीं है इस कलयुग में, इस द्वापर युग में, इस त्रेता युग में, इस सतयुग में, ऐसे 4 युग हो चुके, परंतु जितनी कृपा तुम पर और तुम्हारे वंशजों पर भगवान गोविंद की है, ऐसी कृपा न कभी किसी भक्त पर हुई है, न आगे कभी होगी। और तुम्हें एक विशेष बात बताता हूं अर्जुन, देखो भगवान सतयुग से लेकर के इस द्वापर युग तक, देखिए प्रहलाद हुए, ध्रुव जी हुए, इस कलयुग में तुलसीदास जी हुए, मीराबाई हुई, नरसिंह मेहता जी हुए और सर्वोपरि त्रेता युग में हुए मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, जिनका रोया रोया राम राम कहता है। उनके जैसा अतुलित बलधामम, वो कहते हैं ना कि उनके जैसा बल न किसी में था और न किसी में होगा, और वो अजर अमर हैं। जब कभी राम कथा की जाती है, मेरे बजरंग बली उस कथा में किसी न किसी रूप में आते हैं। तो वैसे भक्त को भी मेरे भगवान ने कभी अपना नाम नहीं दिया। दिया है क्या? आज भी उनको क्या बोलते हैं हम लोग? हनुमान जी बोलते हैं। परंतु केवल बर्बरीक ही एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसे केशव ने अपना नाम दिया है। देखो भगवान के भक्त तो अनंत हैं, अनंत भक्त हुए, लेकिन भगवान ने कभी अपना नाम किसी को नहीं दिया, केवल बर्बरीक को ही अपना नाम दिया और ये वरदान दिया कि हे बर्बरीक, मैंने ब्राह्मण का वेश केवल 2 बार बनाया है। कितनी बार? नारद जी कहते हैं इस बात को अर्जुन से कि भगवान ने इस पूरे सतयुग से लेकर के आने वाले कलयुग तक केवल 2 बार ही ब्राह्मण का वेश बनाया है और वो कुछ मांगने गए हैं। प्रथम बार उन्होंने वामन अवतार में वामन बन करके राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। कितने पग? 3 पग, और 3 पग में त्रिलोकी नाप ली थी।
लेकिन उसे भी अपना नाम नहीं दिया। दिया क्या? आज भी हम उनको राजा बलि ही कहते हैं और वो सुतल लोक के इंद्र हैं। लेकिन दूसरी बार जब वो ब्राह्मण के वेश में गए तो वो बर्बरीक जी के पास गए और उनसे क्या मांग लिया? शीश का दान। बोल शीश के दानी की। देखिए, हम अपने जीवन में सब कुछ दान कर सकते हैं, करोड़ों रुपए दान कर सकते हैं, परंतु क्या कभी ने किसी ने अपना जीवन दान दिया है? किसी ने जीवन दान नहीं दिया। और वो भी उन्होंने अपनी मां को यह वचन दिया था कि हे मां, मांगो आप क्या मांगते हो। तो उनकी माता ने कहा कि हे बर्बरीक, तुझे 3 बाण प्राप्त हुए हैं और मैं तुझसे एक वचन मांगती हूं कि इस जीवन में तू हारे का सहारा बनना। किसका? हारे का सहारा। और निर्बल का हमेशा साथ देना। जो हार रहा है इस जीवन में, तू उसका साथी बनना। जीतने वाले के साथ तो कोई भी खड़ा होता है, परंतु हारने वाले के साथ कोई खड़ा नहीं होता। होता है ना, देखिए कोई परेशान होता है तो हम अक्सर उसका साथ नहीं देते, उससे दूर जाते हैं, उसका फोन कॉल भी रिसीव नहीं करते। और वही यदि वो बड़ा व्यक्ति होता है तो वो तुरंत आपका फोन उठा लेता है। तो तू हारे का सहारा बनना, निर्बल का साथ देना। और यदि तुझसे तेरे जीवन में कोई कुछ भी मांगे, भले ही तेरे प्राण क्यों ना मांग ले मेरे बेटा, तू वो प्राण भी उसे न्योछावर कर देना। ऐसा संकल्प मेरे बर्बरीक, मेरे बाबा श्याम ने अपनी माता को दिया। और उसी माता को दिए गए संकल्प के तहत मेरे बाबा बर्बरीक ने अपना शीश का दान मेरे गोविंद को दे दिया। बोल द्वारकाधीश भगवान की। और मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, वो तो परम दयालु है। वो तो तुलसी के एक पत्ते पर रीझ जाते हैं और जो भक्त उन्हें अपना शीश काट करके दे दे। देखिए, सुदामा के सिर्फ 3 मुट्ठी चिड़ावे पे उन्होंने सिर्फ 2 मुट्ठी ग्रहण की थी तो उसे त्रिलोकी दे दी। क्या दे दिया? तीनों लोक देने लग गए। तो आखिर में माता लक्ष्मी ने उनका हाथ पकड़ा, बोले प्रभु आप मुझे क्यों दान कर रहे हो, लाओ मैं भी कुछ अंश खा लूं। तो मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोविंद इतने दयालु है, इतने करुणा निधान हैं कि वो अपने भक्त को कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी। और देखिए उनकी मजबूरी कि अर्जुन को जिताने के लिए उन्होंने शीश का दान मांगा और वो भी ब्राह्मण के भेष में। यह कथा का प्रसंग हमें तीसरे दिन प्राप्त होगा। तीसरे दिन की कथा में हम पूर्ण विस्तार से इसके बारे में बताएंगे।